हमारी माँ ने इसे आशीर्वाद समझकर मेरे कंधे में, जब मैं उपचुनाव लड़ने जा रहा था, मेरे पिताजी इस गमछे को हमेशा कंधे में रखते थे। झारखंड हरियाली की प्रतीक है और झारखंड से जुड़ाव था। ये हरा भरा झारखंड और झारखंड आंदोलन में वो अग्रणी भूमिका निभाए। हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लगभग आप तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या क्या मुद्दा को पहले आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? पहले तो ये लोकसभा चुनाव देश स्तर पर आधारित यह चुनाव है और इस बार पूरे देश में जो माहौल है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चूँकि लगातार 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन दल को लोगों ने अपना मतदान दिया, लेकिन इस बार लोग परिवर्तन के मूड में कि जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को लग रहा है। आपने देखा होगा कि इसी झारखंड में जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो बोलते हैं कि आदिवासी मूलवासियों के लिए हम बहुत ये करते हैं, कई तरह के विकास काम करते हैं, लेकिन जहाँ सम्मान देने की बात होती है, आपने देखा होगा कि लोकसभा का जब उद्घाटन हो रहा था नए भवन का, उसमें भी राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें भी नहीं बुलाया गया। और आपने देखा होगा अभी किस तरह से उनका जो फोटो वायरल हुआ, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और हमारी संविधान के जो प्रमुख हैं आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वो खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ आप है सो संविधान प्रमुख को भी नहीं मान रहे और महिला को भी सम्मान नहीं दे रहे और आदिवासी को भी सम्मान नहीं दे रहे। अच्छा, जब आप बीजेपी में थे तो क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर आप अपनी आवाज़ उठाए थे? अब आप कांग्रेस में हैं तो क्या जितना मुद्दा आपने अभी बताया कि जिस तरीके से आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दोहरी नीति अपना रही है, तो क्या इसको लेकर कहीं भी आपने अपनी आवाज़ को उठाया था? पार्टी प्लेटफॉर्म में जो भी बातें होती थी, चाहे आदिवासी मूलवासी, चाहे पूरे झारखंड के लिए जो भी मुद्दे चर्चा करने लायक होते थे, हम लोग सांगठनिक रूप से चर्चा करते थे। अच्छा, आपके गमछे का बहुत मैंने तारीफ सुना है या फिर चर्चाएं बहुत होती है कि आप बीजेपी में भी थे तब भी आप हरे रंग का गमछा ओढ़ते थे, अब आप कांग्रेस में भी है तब भी हरे रंग का, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है? कारण है क्योंकि हमारी माँ ने इसे आशीर्वाद समझकर मेरे कंधे में, जब मैं उपचुनाव लड़ने जा रहा था, मेरे पिताजी इस गमछे को हमेशा कंधे में रखते थे, क्योंकि झारखंड हरियाली की प्रतीक है और झारखंड से जुड़ाव था। ये हरा भरा झारखंड और झारखंड आंदोलन में वो अग्रणी भूमिका निभाए थे, तो हरा गमछा वो हमेशा रखते थे। पिताजी के निधन के बाद 2011 का जब उपचुनाव हो रहा था, जब मैं नामांकन भरने जा रहा था, तो पिताजी का ही गमछा जो है माँ ने मुझे आशीर्वाद रूप भेंट किया, मुझे मेरे कंधे में डालकर आशीर्वाद रूप और जीत का एक जीत चुनाव जीते इस रूप में उन्होंने आशीर्वाद डाला, गमछा मुझे पहनाया। तो उस दिन से ही मैं इसको माँ का सम्मान, पिता का सम्मान मानकर अपने कंधे में रखता हूँ। अच्छा, कांग्रेस आपने ज्वाइन किया है, विचारधारा कैसे समझ में आ रहा है? कांग्रेस का विचारधारा क्या है? देखिए, इस फोल्डर में हमारे पिताजी रहे हैं और मुझे लगता है जो पहले हमने जो निर्णय लिया था 2019 में एनडीए में प्रचार किया, एनडीए के पक्ष में गारो लोकसभा में, फिर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है, हमको लगा कि राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सभी की बात सुनी जाती है, लेकिन मुझे लगा कि वो पार्टी भी अब कुछ व्यक्तियों पर निर्भर है और वो पार्टी अब पार्टी नहीं रह गई है। वो अब एक आदमी का डिसीजन आता है, सब पार्टी में वही होता है। मतलब जेपी भाई पटेल अगर कोई मुद्दा लेकर जाते थे तो वो मुद्दा नहीं सुना जाता था या फिर उसका हल नहीं निकाला जाता था? तो हम वहाँ रखते थे। अब रही बात संगठन अपने हिसाब से, चूँकि वो हम झारखंड आधारित राजनीति करते थे और झारखंड की समस्याओं को हमने देखा था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमने अपने पुराने विचारधारा में वापस लौटा। अच्छा, क्षेत्र के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या लगता है उन्हें क्या चाहिए, वहाँ की जनता को क्या चाहिए? देखिए, जनता
जो है अपना निर्णय समय पर सुनाती है। मेरे मुंह से बोलने से बेहतर होगा कि हमारे लोकसभा में 5 विधानसभा हैं, उन 5 विधानसभा का आप सर्वे कर लीजिए, लोगों से मिल लीजिए। सिर्फ चौक में, ऐसा नहीं कि चौक में गए, सदर हजारीबाग गए तो टाउन में रिपोर्ट ले लिए और आ गए। सभी जगह जाइए, गांव में 50 गांव जाइए, 50 जगह शहर का जो है वहाँ जाइए, तो आप उस सर्वे को टटोलिए और जानिए लोग क्या चाह रहा है। मतलब कांग्रेस 4 सीटों पर अब तक प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं की है, तो क्या लगता है, अब तो आप कांग्रेस में, तो क्या लगता है पेच कहीं फंस रहा है क्या? देखिए, ये बहुत सारे चीज़ें मैं बोलने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन में और कई लोग हैं। तो मुझे लगता है जो चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है, क्या उन लोग का निर्णय है, किस तरह का बात चल रही है, वैसे बातों को मैं नहीं बोलूं जो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा और गठबंधन के लिए भी अच्छा नहीं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल मौजूद थे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जनता से लगातार ये मुलाकात कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुद्दा समझने और बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता को। इसके साथ इनका कहना है कि जितना भी मुद्दा रहेगा जनता के बीच में लेकर भी जाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसको भी लेकर हमने जेपी भाई पटेल से बातचीत की। इसके साथ आपको पता होगा कि हमेशा से जेपी भाई पटेल हरे रंग का गमछा जो है वो लगाए रहते हैं। इसको भी लेकर इन्होंने अपनी बातों को रखा है कि आखिर ये हरे रंग का गमछा क्यों अपने साथ लेकर घूमते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी तपेश को दे इजाजत। नमस्कार।